निष्ठा प्लीज मेरे साथ वॉशरूम चलो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। अनन्या तू कहाँ पे है? मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे मैं यही हूँ, देख मेरा हाथ, ले मेरा हाथ पकड़ और जल्दी चल। देख अनन्या लाइट भी आ गई। आवाज तो यहीं से आ रही थी। निष्ठा कहाँ है? मैं उधर जाके देखता हूँ। हाँ। निष्ठा! ये खून की बूंदे इस तरफ भी। निष्ठा? राज! चाचा! पापा! निष्ठा यहाँ स्टोर रूम में है। ये तो प्लास्टिक का हाथ है। निष्ठा! बेटा निष्ठा! 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 अरे निष्ठा! कौन आ रहा है? बेटा डॉक्टर को बुलाओ। ये निष्ठा तो गई, कितनी डर गई, पर अब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और कोई भी विश्वास नहीं करेगा। मैं वापस आ गया क्योंकि उसके हाथ में मैंने नकली हाथ जो दे दिया। ये मौत देने वालों, तुम सबको मौत दूंगा, लेकिन पहले तुम सबकी रग रग में इतना डर भरूंगा कि जीना हराम कर दूंगा। अब देखना, आसमी की बेटी को अपने वश में कर लूंगा। कोई गहरे सदमे की वजह से इन्हें बुखार आया है। दवा हमने दे दी है, सुबह तक इन्हें होश आ जाएगा। पर प्लीज ध्यान रखिएगा, इन्हें सख्त आराम की जरूरत है। थैंक यू डॉक्टर। अब हम यहाँ नहीं रह सकते, हम कल ही सुबह मुंबई वापस जाएंगे। दादी, मैं जानती हूँ आपको हम सबकी टेंशन है, लेकिन इस घर के साथ पुराने रिश्ते भी तो है। आज इस घर में कितना टेंशन। मैं जानती हूँ कि टेंशन है, लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं है। यहाँ कुछ है, कोई है, कुछ तो भयानक है। दादी, मैं नहीं जानती हूँ कि आप जो सोच रही है वो सच है या झूठ, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि यहाँ कोई गलत नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि हमारी तरह किसी और को भी वो तांत्रिक की कहानी के बारे में पता हो और उसकी आड़ में ये सब कर रहा हो, विद्युत की तरह। मतलब विद्युत की तरह कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा हो। वाह गौरी वाह, तूने तो ठाकुर का दिमाग ही घुमा दिया। गौरी, मिल गया है सर और हाथ। अब मैं किसी भी आवाज में आके बात कर सकता हूँ। अब मैं इस घर में देखना इतना डर भर दूंगा, सबका वही हाल करूंगा जो उस लड़की का किया। ऐसा कोई क्यों करेगा? बिरजू हो सकता है। अंकल वो पुलिस की कस्टडी से भाग गया ना, शायद वो ये सब कर रहा हो हमें डराने के लिए, ताकि हम वो तांत्रिक की कहानी को मान ले। सुहासनी, तेरी ये कहानी
तेरी ये बेटी, तेरा ही रूप, तेरा ही तेवर, वही बड़ी बड़ी आंखें, वही कुआरापन, वही गुण, वही धुन जो मुझे अमर बना सकता है, जिसके लिए मैंने तुझे 25 साल पहले यहाँ बुलाया था। दादी प्लीज समझिए, इनके बुलाने से हम यहाँ आए, दोस्ती निभाई, रिश्ता हुआ, और अगर इस तरह हम रातों रात चले जाएंगे तो ये सही नहीं होगा ना दादी। दादी मैं प्रॉमिस करती हूँ कि इस घर में किसी को कुछ नहीं होगा, पर प्लीज आप करुणा दी और अमन की शादी के बीच इन सबको मत लाइए। ठीक है। राज, मैं जानती हूँ मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती, एंड आई रियली डोंट केयर, लेकिन धर्म तुम्हारा दोस्त है और मेरी वजह से तुम उसके साथ दोस्ती मत तोड़ो। धर्म ने अभी अभी अपने बाबा को खोया है, जब तक वो अपने बाबा की मौत का कारण नहीं जान लेता उसे शांति नहीं मिलेगी। राज, धर्म को तुम्हारी जरूरत है, सो प्लीज डोंट डू दिस। और आप लोग समझिए, अगर हम सब साथ रहेंगे तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शाबाश गौरी, जब तक मेरा धड़ नहीं मिल जाता ऐसे ही लड़ते रहो, लड़ाते रहो, कहानियां बनाती रहो। जिस दिन मुझे मेरा धड़ मिल जाएगा, असली कहानी उस दिन मैं बनाऊंगा, मैं फिराऊंगा और फिर तुम सबको मिटाऊंगा। सही कहा तूने, यहाँ कोई गलत नहीं है, हर किसी को अपनी उलझन है। धर्म ने अपने पिता को खोया है, पंडित जी ने अपने बेटे को, मीनाक्षी की बेटी के साथ अभी ये हादसा हुआ और गांव के 2 लोग भी मर गए। क्यों, कैसे, हर किसी को सवाल है और सबको जवाब मिलेगा, आज नहीं तो कल जवाब मिलेगा। लेकिन मेरा एक सवाल है जिसका जवाब मुझे सिर्फ तुझसे चाहिए। एक अधूरी कहानी, एक सवाल और एक जवाब। कैसी कहानी दादी? वही कहानी जो मैंने, पंडित जी ने और उमा ने अपनी आंखों से देखी है। तेरा भाई अभय, तेरी बहन करुणा और तेरी मां सुहासिनी की कहानी। वही सुहासिनी जिसने अपने पति की जान बचाने के लिए उस तांत्रिक के 3 टुकड़े कर दिए। उसने तो तांत्रिक को मार दिया, लेकिन सुहासिनी की मौत कैसे हुई ये जानना नहीं चाहती। लेकिन दादी, आपने तो मुझसे कहा था कि मेरी माँ की मौत एक एक्सीडेंट में। हाँ कहा था, लेकिन ये वही लोग कहते हैं जिसने काल को भी हादसे का नाम दे दिया। लेकिन मैंने और उमा ने जो अपनी आंखों से देखा है वो कोई हादसा नहीं था। वो कालासुर का काला साया था। वर्षों पहले की उस काली रात को जो हुआ था वो कोई कहानी नहीं थी, सच था। उस सच को सुनो और फिर यहाँ के सारे इंसान मुझे बताओ कि वो क्या था। उस वक्त अभय और करुणा का जन्म हो चुका था, तू अपनी माँ की कोख में थी, उस रात को घटी थी ये घटना। माधुरी माँ, ये कहानियां सुना के बच्चों को डराइए मत, परेशान हो जाएंगे। अगर फैसला बच्चों पर ही टिका है तो आज इन्हें ही तय करने दीजिए इस कहानी में कितनी सच्चाई और कितना अंधविश्वास। उस कयामत की रात के बाद तेरी माँ सुहासिनी कभी चैन से सो नहीं सकी। बार बार उसके कानों में वो तांत्रिक का शाप गूंज रहा था, मानो जैसे उसकी नींद ही उड़ गई थी। इतनी डर गई थी वो। उसकी नजरों के सामने वही कयामत, वही रात। वासनी जी के डर का कारण था तांत्रिक का वो खून जो उस कयामत की रात को उस पुरानी हवेली के फर्श पर गिरा था। मुझे आज भी याद है वो खून।
आप लोग तो उस रात तांत्रिक की मौत के बाद उस पुरानी हवेली को छोड़कर इस हवेली में आ गए थे। मैं आप लोगों से कहता रहा कि उस तांत्रिक के खून को इस तरह मत छोड़िए। उसके कटे हुए 3 टुकड़ों की तरह हो ना हो उसका खून भी जिंदा होगा और हम पर हमला करेगा। लेकिन बड़े ठाकुर, आपने तो मेरी एक ना सुनी। मैं जाना चाहता था उसका खून साफ कर दिया, लेकिन आपने हवेली बंद करवा दी और मुझे भी वहां जाने से मना कर दिया। सही बोला पंडित, तूने मुझे तो संदूक में बंद कर दिया, पर मेरा खून तूने छोड़ दिया। वो खून फिर जिंदा हो गया। अगर आपने उस रात मेरी बात मान ली होती तो आज सुहासिनी जी जिंदा होती। पर अंकल जी, अगर वो खून जिंदा हो सकता था, हमला कर सकता था, तो फिर किया क्यों नहीं? I mean, 5 साल तक इंतजार क्यों किया? उन 5 सालों में अभय भैया और करुणा दी का जन्म हुआ, तब उसने कुछ क्यों नहीं किया? सुहासिनी के लिए उस रात के बाद 5 साल तक सुहासिनी कभी पलटकर यहाँ राम नामगढ़ वापस नहीं आई। मना किया था ना मैंने तुझे, मना किया था कि यहाँ मुड़कर हम वापस कभी नहीं आएंगे, लेकिन तू उस वक्त भी मेरी बात नहीं माना। ले नहीं आया माँ, लाना पड़ा। राज के नामकरण की रस्म थी और मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टीज पृथ्वी को बेच दी थी। उसका पेपर वर्क भी करना बहुत जरूरी था। हमें तो लगा था कि कालासुर मर गया ना माँ, इसीलिए हम आ गए। लेकिन दादी, उस खून की वजह से मेरी मॉम की मौत। वो खून मेरा खून था, काल जैसा काला खून, जो एक आखिरी वार करने की ताकत रखता था। सुहासिनी का इंतजार कर रहा था। उस वक्त करुणा और अभय का जन्म हो चुका था। तू अपनी माँ की कोख में थी, 9 महीने पूरे हो चुके थे। यहाँ राज के नामकरण की रस्म भी पूरी हो चुकी थी। हम लोग दूसरे दिन मुंबई वापस जाने ही वाले थे। उस दिन घर के सारे जेंट्स प्रॉपर्टी के पेपर साइन करवाने के लिए सिटी कोर्ट गए थे। घर में मैं, उमा और सुहासिनी 3 अकेले थे। अचानक सुहासिनी के पेट में दर्द शुरू हुआ। हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। पंडित जी यहाँ थे, इसलिए वो भी हमारे साथ आए। सुहासिनी को बहुत दर्द हो रहा था। हमारी गाड़ी तेजी से हॉस्पिटल की तरफ जा रही थी। सुहासिनी सब ठीक हो जाएगा, अभी पहुंच जाएंगे। उमा जल्दी चला, गाड़ी जल्दी चला। रुकिए। मैडम, आगे बहुत बारिश है, ब्रिज टूटा हुआ है, गाड़ी जाएगी नहीं। पुल टूट गया? आप कैसे जाएंगे? तो मंदिर वाला ही रास्ता लेना पड़ेगा। मंदिर नहीं। ठीक है। गांव से हॉस्पिटल जाने वाला जो ब्रिज था वो टूट गया था। पर हॉस्पिटल जाना जरूरी था, तो जाने का एक ही रास्ता था, तो मजबूरन हमें उसी पुराने मंदिर वाले रास्ते से जाना पड़ा। मैं नहीं जाना चाहती थी उस रास्ते, पर और कोई रास्ता ही नहीं था, क्योंकि गौरी तेरे आने का वक्त हो गया था। वो रात भी बहुत काली थी। वो कयामत की रात। अचानक मौसम बदलने लगा, तेज हवा चलने लगी। ये अचानक अंधेरा कैसे हो गया? कुछ तो अजीब सा हो रहा था। सुहासिनी बहुत दर्द में थी, तो उसने नहीं देखा, पर हमने देखा। अचानक ऐसा लगा जैसे दिन में रात हो गई हो। वो खून धुआं बन के हमारी कार के पीछे आ रहा था। उस धुएं में हमने कालासुर की आवाज भी सुनी और उसका चेहरा भी देखा। कालासुर! जल्दी जाइए। नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा। वो मेरा बच्चा, वो आ गया। नहीं, कुछ नहीं होगा। नहीं, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। जल्दी चलो। सुहासिनी जी की औलाद के आते ही उसके माथे पे गंगा जल लगाना था, तो वो जल मेरे पास ही था, जो उस रात बहुत काम आया।
उस ब्रिज के टूटने की वजह से ही शायद महेंद्र और बाकी के लोग वक्त पर हॉस्पिटल नहीं आ सके। पर कुछ ही देर में तू आ गई गौरी। कंग्रेचुलेशंस, आपको लड़की हुई है, अब डरने की कोई बात नहीं है। उमा, हे भगवान, तेरे लाख लाख शुक्र है। चल जाकर देखते हैं। हाँ चलो आपको अरे क्या, ये क्या? बचाओ! ये तो सुहासिनी की चीख। सुहासिनी, बचाओ! क्या हुआ? पंडित जी, मम्मी! तू आ गई? ले, मैं भी आ गया। कहा था ना मैंने, तांत्रिक कभी मरते नहीं, उनका श्राप कभी कटता नहीं। कहा था ना मैंने, जैसे तूने मुझे मारा, तेरे बच्चे भी मरेंगे, नहीं जिएंगे, मरेंगे। पंडित जी कुछ कीजिए। आज हर रास्ता, हर दरवाजा बंद, कोई नहीं बचा सकता। कुछ कीजिए ना। पर मेरे खून ने तुझे नहीं छोड़ा। वो जिंदा था, उन कतरों में ताकत थी, एक आखिरी वार करने की, तेरा इंतजार करने की। किया, आज तू मेरे सामने है। आज ना तू बचेगी और ना ही तेरी ये बच्ची। शुरुआत हो चुकी है उस श्राप की। तू मुझे मारना चाहता है ना? मार, मैं नहीं डरती मरने से। मार मुझे, लेकिन अपनी बच्ची को कुछ नहीं करने दूंगी। मैंने कहा था तुझसे, काल से ऊपर भी एक शक्ति है, वो काली है। और देख, आज तुझसे बचने का रास्ता भी उसने ही मुझे बताया है। माँ बचाइए! आप मेरी गौरी को लेकर के भाग जाइए। नहीं सुहासिनी, तुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। भागिए माँ! मेरी बच्ची को बचाइए माँ, चाहिए, जल्दी चाहिए। सुहासिनी, उमा, मैं उससे छोड़कर नहीं जा सकती। कुछ नहीं होगा माँ। तूने कहा था तेरा खून एक आखिरी वार कर सकता है, इसीलिए तू यहाँ आया ना? तो ले, मैंने तेरा ये वार बर्बाद कर दिया। कुछ नहीं कर पाया तू मेरी बच्ची का, कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और अब तू कोई वार नहीं कर पाएगा। खत्म तेरी शक्ति और खत्म हो जाएगा तू। सुहासिनी, क्या हुआ?
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।